हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरदार से कर रहे होंगे। आपको भी पता है कि टाइम डे बाय डे निकलता जा रहा है, पर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी पॉइंट आपसे छूट जाए। सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे हम और एग्जाम से पहले आपकी बहुत धूमधाम वाली तैयारी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमने क्या करा है, हेल्थ साइंस का जो सेकंड पार्ट है, जितनी भी हेल्थ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हमने सारे लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर दिया जाता है। किसका पूछा है, अग्नाशय का। ठीक है, ऐसा कौन सा स्राव है जो सीधा रक्त में प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, फर्स्ट दिया है एमाइलेज, इंसुलिन, लाइपेज या ट्रिप्सोनोजन। तो कौन सा होता है जो अग्नाशय में सीधे स्राव कर दिया जाता है, वो हमारा इंसुलिन होता है। ठीक है, ये टू टाइप्स होते हैं, एक हमारी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका युक्त होती हैं, ठीक है, जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिका युक्त, और इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं हमारे। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथियों में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और एक होता है हमारा नलिका विहीन ग्रंथियां, जिनमें नलिकाएं नहीं होती, और इनमें क्या होता है, हमारे हार्मोन्स होते हैं जो सीधा रक्त में प्रवेश करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो हमसे पूछा था, अग्नाशय पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एमाइलेज हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जो हमारी ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन में दिया है अस्थि मज्जा में, गुर्दे में, यकृत में, गुर्दे व अस्थि मज्जा दोनों में। तो आप याद रखेंगे कहाँ होता है इन तीनों का निर्माण, अस्थि मज्जा में होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य केवल रोग अवस्था, जो हमारी स्वास्थ्य की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी है, कि यह केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन किसने दिया है, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन किसने दी है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि बेवेस्टर कॉलेज ने दी है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दी है, ठीक है, या JF विलियम द्वारा दी गई है, या वुडवर्थ द्वारा दी गई है। तो आप याद रखेंगे जो ये हेल्थ की डेफिनेशन है, ये किसने दी है, WHO ने दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई बाइकस्पाइड वॉल्व बीच में स्थित होता है। ठीक है, जो बाइकस्पाइड हमारा जो वॉल्व होता है वो किसके बीच में स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाएं आलिंद और बाएं निलय में, दाएं आलिंद या दाएं निलय में। ये हमारे हार्ट के चैम्बर हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, बाएं आलिंद या दाएं आलिंद में, बाएं निलय या दाएं निलय में। तो ये जो हमारे वाल्व होते हैं कहाँ स्थित रहते हैं, हमारे बाएं आलिंद और बाएं निलय में होते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाधमनियां अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, जो महाधमनियां अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं वो रक्त किसके द्वारा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पल्मोनरी में, पल्मो कोटेनियस से, या फिर कोरोनरी से, या गैस्ट्रिक एवं रीनल से। तो आप याद रखेंगे जितनी भी हमारी महाधमनी है वो अशुद्ध रक्त को किसके द्वारा लेके जाती हैं, पल्मोनरी के द्वारा लेके जाती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं, जो हार्मोन है उसके स्रोत कौन से हैं। फर्स्ट दिया है हड्डियां हैं, हृदय है, नलिका विहीन ग्रंथि है, या अस्थि मज्जा है। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, इनका स्रोत होती है हमारी नलिका विहीन ग्रंथियां, और जो नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं उसमें क्या होता है, हमारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथियों में क्या हो गए, हमारे एंजाइम, और जितने भी हमारी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने के साथ शरीर से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्लूकोज का नुकसान होता है, नमक का होता है, केवल पानी का होता है, या चर्बी निकल जाती है। तो जो भी हमारी स्वेटिंग होती है, पसीने होते हैं, उसमें क्या होता है, नमक का नुकसान होता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जीरोफथैल्मिया किसकी कमी से होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए की कमी से, बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या डी की कमी से। यह जो रोग होता है ये आंखों का रोग है, ठीक है, नेत्र संबंधी रोग है और ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं, किस में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया रक्त में, रेटिना में, पित्त में या यकृत में। तो किस में होते हैं? पित्त में होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का जो निर्माण होता है वो होता है हमारा यकृत में, ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो वो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा ग्लूमेरुलस कहलाती है, हेनली लूप कहलाती है, संग्राहक वाहिनी कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। तो जो हमारी वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वो हमारी क्या कहलाती हैं? नेफ्रॉन कहलाती हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है घनी बस्तियों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे घर आसपास रहते हैं, पॉल्यूटेड ज्यादा रहता है, तो वहाँ क्या करते हैं? पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। अब क्यों लगाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्योंकि वो छाया देते हैं, सेकंड है वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं या जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। तो किस लिए लगाए जाते हैं? कि वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग में होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, मतलब व्यक्ति को कुछ फील ही नहीं होता, और सेकंड है नाड़ियां बढ़ जाना या कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां व फोड़े होना, नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो कुष्ठ रोग के क्या लक्षण होते हैं? जो हमारी संवेदनशीलता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, जो हमारी नाड़ियां हैं वो कोमल और बढ़ जाती हैं और त्वचा पर बड़ी बड़ी ग्रंथियां फोड़े पड़ जाते हैं, जले जैसी स्किन हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मलेरिया होता है, तो मलेरिया किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, सेकंड है नर एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, ग्लूलेक्स मच्छर के काटने से, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो मलेरिया जो होता है ये हमारा मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत का रोग, वो रोग जो पशुओं से मनुष्य में पहुंचता है। फर्स्ट दिया है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? इसमें व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है, ठीक है, जल से डर लगना क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। सेकंड दिया है रेबीज, मियादी या यकूहा। तो पशुओं से जो मनुष्य में पहुंचता है वो कौन सा होता है? हमारा रेबीज होता है, जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। अब जब ये रेबीज का संक्रमण हमारी बॉडी में हो जाता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसे पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, कहाँ होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त अन्य भाग में, दांत में, या किसी में भी नहीं। तो अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है ना ये कहाँ होता है? हमारा मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु, ठीक है, मस्तिष्क एंड रीढ़ रज्जु में पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशीय या उपकला। तो आप याद रखेंगे कौन से कहलाते हैं? वो हमारे स्नायु ऊतक कहलाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है, ठीक है, जो हमारा ये बॉडी बना हुआ है इसका कौन प्रमुख भाग नहीं है? फर्स्ट दिया है सिर, धड़, अंगरांग या रक्तकण, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? रक्तकण नहीं है, ठीक है, सिर भी होता है, धड़ भी होता है, अंगरांग भी होते हैं, पर रक्तकण नहीं होते, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थी हैं, क्या है? ये खोपड़ी है, ठीक है, धड़ की अस्थियां हैं, हाथ व पांव की अस्थियां, या कोई भी नहीं है। तो जो हमारा ये मेरुदंड कोष होता है, पसलियां होती हैं, उरोस्थी होती है, किसकी होती हैं? धड़ की अस्थियां होती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं, कौन सी पेशियां? जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का
फैलाव करती हैं वो क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्रोकेंटर, बाइसेप्स, ठीक है, ग्लूटियल या हेमस्ट्रिंग कहलाती हैं। तो आप याद रखेंगे कौन सी पेशियां कहलाती हैं, वो हमारी ट्रोकेंटर कहलाती हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। ये तत्परता क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पुट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वो पेशियां जो हमारे शरीर को मतलब सादे रखती हैं, एकदम कड़ी पोजीशन में रखती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं? मसल टोन होती हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वो क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटरकोस्टल, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी या कोई भी नहीं। तो क्या कहलाती हैं? वो हमारी इंटरकोस्टल कहलाती हैं, जो पसलियों के बीच में स्थित हैं और जो पेशियों को श्वसन के लिए क्या करती हैं? ऊपर उठाती हैं, वो हमारी इंटरकोस्टल कहलाती हैं। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति घन मिमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। अब ये जो हमारी आरबीसी हैं, ठीक है, ये एक तो छोटी होती हैं और कैसी होती हैं? गोल होती हैं। ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती, इनको हमें क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। अब इनकी जो संख्या होती है वो होती है, फर्स्ट दिया है 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख या कोई भी नहीं। तो कितनी होती है? 50 लाख होती हैं, ठीक है। 45 से 50 लाख तक क्या होती हैं हमारे बॉडी में? आरबीसी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य है, ठीक है। रक्त पट्टिकाओं मतलब जो ये थ्रोम्बोसाइट्स होती है ना, थ्रोम्बोसाइट्स का जो कार्य है वो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना या पसीना निकलना। तो जो हमारी रक्त पट्टिकाएं होती हैं वो चोट लगने पर रक्त को जमाने का काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं से थ्रोम्बोप्रोथाम्बिन जो प्रोटीन है वो निकलता है, जिससे क्या होता है? हमारे रक्त का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, अमाशय के पीछे उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है तिल्ली, सेकंड है अग्नाशय, यकृत या कोई नहीं। तो वो कौन सी ग्रंथि होती है जो लसिका ग्रंथि के समान होती है? वो हमारी तिल्ली होती है, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, जिसका भार कितना है? 1.5 किलोग्राम है, कोमल तथा लाल होता है, अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा यकृत कहलाता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। और इसमें क्या होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ संचित होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में ही संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट है पेप्सिन कहलाता है, ठीक है। सेकंड है टाइलिन कहलाता है, रेनिन होता है या लाइपेज होता है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो लार में है? वो टाइलिन है, ठीक है, जिसका काम क्या है? पके हुए स्टार्च को माल्टोज में बदलना। पेप्सिन जो होता है ये हमारा प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या कोई भी नहीं। तो वो क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र होता है, जो भोजन का अवशोषण करके उसे रक्त में आगे के लिए भेजता है।
नेक्स्ट है 28, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन सा पार्ट आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपयुक्त सभी या कोई भी नहीं। तो जो हमारे श्वसन तंत्र के भाग होते हैं ना, वो नाक होते हैं, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और फेफड़े सारे आते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। ठीक है, श्वसन की जो क्रिया है वो 1 मिनट में कितनी होती है, तो ये 1 मिनट में होती है हमारी 18 बार। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, कोई कारण है जिसके कारण क्या है ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है एस्फिक्सिया कहते हैं, लकवा कहते हैं, बेरीबेरी कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। तो वो स्थिति कौन सी होती है, एस्फिक्सिया होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वैसा विष जो बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं जैसे तूतिया, तो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है आपेक्षिक विष, उदाहक विष, उत्तेजक विष या प्रलापक विष। तो वो विष कौन सा होता है, उत्तेजक होता है, जो कुछ टाइम के लिए व्यक्ति को क्या कर देता है, हाइपर कर देता है। तो वो विष कौन सा होता है हमारा, उत्तेजक होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो अगर कोई व्यक्ति है उसने अम्ल का सेवन कर लिया है, तो उसका जो हम उपचार करेंगे वो क्षार से करेंगे। अगर किसी ने क्षार कर लिया है तो उसका जो उपचार करेंगे हम अम्ल से करेंगे। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट दिया है वमन नहीं करना चाहिए, चूने के पानी, अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। ठीक है, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए। फोर्थ है कुछ भी नहीं कराना चाहिए। कोई व्यक्ति है उसने कार्बोलिक अम्ल का पान कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसे वमन नहीं कराएंगे, चूने का पानी या अंडे की सफेदी देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस तथा अल्ना, क्या है, रेडियस है और अल्ना है, अस्थियों के भंग हो जाने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है खपच्चियां, रस्सियां, तेलों का या गर्म जल का। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से हैं, अजैविक घटक पूछा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें आसपास की वायु, जल या स्थल या इनमें से सभी। पर्यावरण के जो घटक होते हैं एक जैविक होते हैं, एक अजैविक होते हैं। अब हमसे अजैविक पूछा है। ठीक है, वायु, जल और स्थल ये तीनों क्या है, हमारे अजैविक घटक है पर्यावरण के। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास के कारण हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन। तो कौन सी वो गैस है, वो हमारी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, ऊष्मा या ऊपर के सभी। तो ओजोन के स्तर से जो हमें बचाती हैं वो कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं, वो होती हैं हमारी पराबैंगनी किरणें। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व या 5 अरब वर्ष पूर्व। तो कब हुई थी, 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुई थी, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जैव निम्नीकरण, जैव या अनिम्नीकरण, वायु प्रदूषक या जल प्रदूषक। जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वायु में एज इट इज बना रहता है। ये जो हमारे पर्यावरण का नवीनीकरण घटक होता है। ठीक है,
जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, पॉलिथीन्स को बैन कर दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कैसा घटक है? अनिम्नीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है वंध्यता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों, या स्त्री पुरुष में से कोई एक। तो वंध्यता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नसबंदी के लिए स्त्री या पुरुष में से कोई एक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या है, पास की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें पूछा है समतल, नतोदर, उन्नतोदर या इनमें से कोई भी। तो हमें कौन से ताल का चश्मा लगाना चाहिए? नतोदर का लगाना चाहिए। ठीक है, कैसा लगाना चाहिए? नतोदर का लगाना चाहिए। और कॉनकेव लेंसों का प्रयोग करना चाहिए। लेंस कैसे होने चाहिए? कॉनकेव, निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला तंत्र कौन सा है? जो कंकाल को क्या कर रहा है? सौंदर्यता और सुडौलता प्रदान कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र। तो जो कंकाल तंत्र को सुडौलता सौंदर्यता प्रदान करता है वो हमारा कौन सा होता है? पेशी तंत्र होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐच्छिक पेशियां हैं, ठीक है, जो इच्छा अनुसार काम करती हैं। कैसी होती हैं? ये गहरी और हल्की धारियों वाली होती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण होता है, ये शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर काम करते हैं, या उपयुक्त सभी। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमारी उपयुक्त सभी होती हैं, ये गहरी और हल्की धारियों वाली होती हैं, व्यक्ति का नियंत्रण होता है, उसकी इच्छा के अनुसार ये काम करती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है। ठीक है, फर्स्ट दिया है कैल्शियम के द्वारा, लोहे के द्वारा, आयोडीन के द्वारा या सोडियम के द्वारा। तो थायराइड ग्रंथियों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? आयोडीन ग्रंथि के द्वारा होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाध्यता का करण का तरीका है। जो बाध्यता करण किया जाता है उसका क्या तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है नसबंदी, डायफ्राम, लूप या दुश। तो क्या है? नसबंदी है। ठीक है, स्त्री पुरुष में से किसी एक की कर दी जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के जीवन का मूल आधार रूप से, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? ठीक है, कोशिका का मूल आधार क्या है? अगर वो मुख्य रूप से क्या है? अगर वो नहीं होगा तो कोशिका क्या मानी जाएगी? मृत मानी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, केंद्रक या जीवद्रव्य। तो वो क्या होता है हमारा? केंद्रक होता है, जिसके बिना कोशिका क्या होती है? मृत मानी जाती है। ठीक है, और एटीपी हमारी क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, 46 दिया है गोबलेट कोशिकाएं क्या हैं? वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। ठीक है, यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, यह म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, यह उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये गोबलेट जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क को कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? ठीक है, मानव की मस्तिष्क कोश की जो संख्या है किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? फर्स्ट दिया है चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि या कब्जा संधि। तो आप सभी को पता है वो किससे जुड़ी होती हैं? अचल संधि से जुड़ी हुई होती हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां या इनमें से सभी। तो मानव शरीर की जो सबसे कड़ी वस्तु होती है वो क्या होती है? हमारी अस्थियां होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुंद या बैली
क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है यह एक प्रकार की क्या है? संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह पेशी का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। तो हमारी ये जो कुंद और बैली होती है ये क्या होती है? पेशी का मध्य भाग होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। पेशियों के विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? फर्स्ट यह है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम या विश्राम, स्वच्छ वायु, या इनमें से सभी। तो प्रोटीन के विकास के लिए हमें प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, व्यायाम चाहिए, विश्राम चाहिए और शुद्ध वायु भी चाहिए। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है? ठीक है, जब हमारे शरीर में क्या है? श्वेतसार की अधिकता हो गई है तो ग्लूकोज क्या है? हमारी त्वचा स्किन के नीचे इकट्ठा होने लगता है। और वो किस रूप में होता है? फर्स्ट दिया है संयोजी ऊतक, ठीक है, श्लेष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक, या इनमें से सही। तो सही ऑप्शन क्या उसका हो जाएगा इसका कि एडिपोज ऊतक के रूप में क्या है? त्वचा के नीचे ग्लूकोज एकत्रित होने लगता है। शरीर में व्यर्थ व हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? 52 क्वेश्चन है। जो हमारे शरीर से व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है वो तंत्र क्या कहलाता है? फर्स्ट दिया है परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, या इनमें से सभी। तो वो कौन सा तंत्र होता है? उत्सर्जन तंत्र होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? शरीर में से हानिकारक और व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता? फर्स्ट दिया है यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, या नमक। तो किसका नहीं होता? ग्लूकोज का नहीं होता। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। हृदय का हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? फर्स्ट दिया है नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, पोषक तत्वों को संचित करना। तो हृदय का जो मुख्य काम होता है वो होता है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंत्य श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, जो अंत्य श्वसन की क्रिया होती है हमारे शरीर में वो कहाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, या इनमें से सभी में। तो कहाँ होती है? ऊतकों में होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों से निकाली जा सकती है? ठीक है, जब हम गहरी सांस ले रहे हैं तो कितनी वायु फेफड़ों से निकाली जा सकती है? फर्स्ट है 1600 घन सेंटी, 1100 घन मिमी, 1640 घन मिमी, या 1540 घन मिमी। तो कितनी होती है वो हमारी? 1100 घन मिमी होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या ये तीनों। तो तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं ये हमारे केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त क्या होते हैं? तीनों होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है? ठीक है, मतलब वो पूरी बॉडी का क्या कर रहा है? संतुलन बना के रखता है। तो वो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? फर्स्ट दिया है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, या इनमें से सभी। तो वो कौन सा भाग होता है? हमारा अनुमस्तिष्क होता है, जो शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता और वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? कौन सा स्थान है जब प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें जो हैं वो क्या नहीं होती? केंद्रित नहीं होती। फर्स्ट दिया है रेडोप्सिन है, अंध बिंदु है, पीत बिंदु है, या अंध व स्पष्ट बिंदु है। ठीक है, तो किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता? ठीक है, वो कौन सा होता है? हमारा अंध बिंदु होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन अंडाणु का विकास होता है
ठीक है। किस अवस्था में अंडाणु का विकास होता है? शैश अवस्था में, किशोरावस्था में, वयसंधि अवस्था में या बाल्यावस्था में? तो जो अंडाणु का विकास होता है वो हमारा वयसंधि अवस्था में होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरोपण का सही अर्थ है। ठीक है, आरोपण का सही अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, या फिर अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। ठीक है, तो आरोपण का जो सही अर्थ होता है वो होता है जो निषेचित अंडाणु है उसका कहाँ? गर्भाशय में आरोपित होना। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? वो कौन सा होता है जो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है? ठीक है, और रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। फर्स्ट है एड्रीनेलिन, ठीक है, कार्टिसोन, नोर एड्रिनिल या फिर सभी। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारे सारे होते हैं जो क्या करते हैं? हृदय की धड़कन और रक्त के बहाव की दर को बढ़ाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किस हार्मोन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? ठीक है, वो कौन सा हार्मोन होता है जिसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा हो जाता है? ठीक है, फर्स्ट दिया है थायरोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोट्रोपिक हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति की वृद्धि रुक जाती है, व्यक्ति नाटा हो जाता है। फिर है अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो आप याद रखेंगे कितना समय लगता है? 8 दिन लगते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, पोषण की कमी को दूर करना या सामान्य पोषण को संतुलित करना। ठीक है, रोग की अवस्था है, व्यक्ति क्या है? रोगी है, तो आहार का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा कि भोजन क्या है? स्वादिष्ट होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रणाशी रक्तहीनता में नष्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अस्थि मज्जा, सेकंड है हड्डियां, थर्ड है मांसपेशियां या रक्त। तो जो प्रणाशी रक्तहीनता है उसमें क्या नष्ट हो जाता है? हमारा अस्थि मज्जा नष्ट हो जाती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन दिया है शरीर को आकृति और गति प्रदान करती है, शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है या उपयुक्त सभी। तो शरीर में जो अस्थियां होती हैं उनका विशेष महत्व क्या होता है? ये हमारे शरीर को आकृति और गति दोनों प्रदान करती हैं, साथ ही साथ जो हमारे शरीर में कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ठीक है, टोटल संख्या पूछी है। ऑप्शन दिया है 8, 14, 20 या 22। तो कितनी होती हैं? हमारी टोटल 22 होती हैं, जिसमें कपाल में होती है हमारी 8 और चेहरे में होती हैं हमारी 14। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन है। अब ना वहां पे वो ले लो पेपर। 69 क्वेश्चन है पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? ठीक है, पेशियों के जो सिरे हैं वो सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है संधियों के द्वारा, ऊतक के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा या कंडराओं के द्वारा। तो पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कंडराओं के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं
मतलब जो हानिकारक व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो बाहर निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया श्वसन अंग, उत्सर्जी अंग, पाचन अंग या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट है, मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है। मतलब जब हमें फील हो रहा है कि हमें टॉयलेट आने वाला है तो उस कंडीशन में मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा हो जाता है। फर्स्ट दिया है 200 से 250 मिली, 400 से 500 मिली, 500 से 1000 या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? 200 से 250 जो मिली मूत्र है वो जब हमें फील होता है कि मूत्र आने वाला है तो उस समय वो मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। 72 क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? ठीक है, हमारी जो कणिकाएं हैं वो 3 होती हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो हमारी ये आरबीसी होती हैं वो तो गोल और छोटी होती हैं। जो हमारी श्वेत रक्त कणिका है ना, ये कैसे आकार की होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। और संख्या में कितनी होती हैं? ये हमारी संख्या में होती हैं ये हमारी 6 से 8000 तक। इनका काम क्या होता है? जो हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको क्या करती है? नष्ट करती है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर में ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यहां आंसर हो जाएगा सी। ये किस आकार की होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फर्स्ट दिया है पाचन तंत्र, फुफ्फुस में, श्वास प्रणाली में या हृदय में। तो रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? हमारी फुफ्फुस में होती है, फेफड़ों में होती है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन है जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो कौन सा श्वसन होता है? फर्स्ट दिया है प्रश्वसन, निश्वसन, प्रयोदित श्वसन या श्वसन। तो वो कौन सा श्वसन है? हमारा प्रयोदित श्वसन होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? जो श्वसन की पूरी एक क्रिया होती है ना, उसमें कितना समय लगता है? फर्स्ट दिया है 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड या 4 सेकंड। तो कितना समय लगता है आप याद रखेंगे? 4 सेकंड लगते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूरॉन क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया है यह एक प्रकार की तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? द्रव है, यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है या पतले भागों का एक जाल है। तो जो हमारे ये न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं? सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क की 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। मस्तिष्क में जो तीनों झिल्लियां होती है उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? फर्स्ट ये है संयुग्मन, फिशर, मेनिडिस या माइलिन। तो आप याद रखेंगे जो तीनों झिल्लियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हैं संयुक्त रूप से, तो उनको क्या कहते हैं? मैनिडीज कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को क्या कहते हैं? जब हमें रंगों का सही से पहचान नहीं हो पाती क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर पास की नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं पर दूर की नहीं दिखाई देती। तो ये कौन सा होता है जिसमें रंगों की पहचान नहीं होती? वर्णनादता होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोकिलिया की रचना किस प्रकार की होती है? फर्स्ट दिया है लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, एक सर्पिल ट्यूब या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोकिलिया जो होती है इसकी रचना होती है एक सर्पिल ट्यूब की तरह। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? श्रवण संवेदना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। फर्स्ट दिया है शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय या डिंब वाहिनियां। तो स्त्री प्रजनन का जो अंग नहीं है वो शुक्राशय नहीं है, ये किस में होता है? पुरुष में होता है। ठीक है, बाकी गर्भाशय, अंडाशय, डिंब वाहिनियां ये क्या है? हमारी स्त्री प्रजनन अंग है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 20 दिन,
25 दिन, 10 दिन या 28 दिन? तो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्मोन्स की उपयोगिता होती है हमारे शरीर में, ठीक है। फर्स्ट है, शरीर को बलवान बनाने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि तथा सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देने में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हार्मोन्स का काम होता है हमारे शरीर में वो क्या होता है? शरीर के स्वास्थ्य में वृद्धि करना, सुचारू रूप से काम करने के लिए योगदान देना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? ठीक है, फर्स्ट दिया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो मनुष्य में शुक्राणु जनन की जो क्रिया है उसको जो उत्तेजित करती है वो कौन से हार्मोन होते हैं? ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ये व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं। सी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथि है, नलिका विहीन ग्रंथि जिसमें नलिकाएं नहीं होती। फर्स्ट दिया है पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो तीनों हमारी होती हैं ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, या इन सब का। तो अच्छे स्वास्थ्य से जब हम बात करें तो किसका महत्व होता है? अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, स्वच्छता भी होनी चाहिए, घरेलू भी होनी चाहिए और शारीरिक भी होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं जो सक्रिय रूप से जन स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी, कि जो जन स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है? सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को भी दूर करता है, जो स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाती है ना वो उनको भी दूर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, गंधक, या सोडियम। तो कौन सा होता है? वो गंधक होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसे सल्फर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रोग वाहक किसे कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जो रोगी होते हैं जिसमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें रोगाणु नहीं होते वह स्वस्थ होते हैं, वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये हमारे रोग वाहक होते हैं ना वो कौन होते हैं? लक्षण तो प्रकट नहीं करते लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको भी संक्रमित कर देते हैं। रोग वाहक मतलब जो कैरी करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोग वाहक रिपीट हो गया क्वेश्चन, किसे कहते हैं? सी को कहते हैं, ठीक है। वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु क्या करते हैं? स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं? ठीक है, फर्स्ट दिया है पिस्सू, मक्खी, मच्छर, या चूहे, ठीक है। तो किससे ज्यादा होता है? मक्खी से होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु कैसे दूषित होती है? वायु दूषित होने के कारण फर्स्ट दिया है जीवों की श्वसन क्रिया के द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से, या उपयुक्त सभी से। तो वायु कैसे दूषित होती है? ठीक है, श्वसन क्रिया द्वारा भी होती है, पदार्थों के जलने से और दहन से भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। 92 क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कीड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, या कीट पतंगे। तो कौन होते हैं? सी ऑप्शन पेड़ पौधे हैं जो प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, गोबर का सर्वोत्तम उपयोग होता है। फर्स्ट दिया है ईंधन के रूप में, घरों को लीपना, खाद बनाना, बायोगैस अवशेष के रूप में खाद बनाना। तो गोबर का क्या उपयोग होता है? बायोगैस तथा अवशेष के रूप में खाद बनाना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? जो बनाई गई है कृत्रिम झील होती है उनका दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधाराएं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कौन से होते हैं? हमारे परिबद्ध जलाशय होते हैं जिनको
बनाया गया है, जिन्हें कृत्रिम झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट दिया है गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। तो तालाब और कुएं के जल को हम शुद्धिकरण के लिए जो उपयोग करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। फर्स्ट दिया है घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क या फिर सभी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? वो कौन सा प्रदूषण होता है? क्या जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु होता है, या इनमें से सभी होता है? तो वो कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? ठीक है, मृदा को प्रदूषित करने में फर्स्ट दिया है प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु या घरेलू अपमार्जक। तो जो मृदा को प्रदूषित करते हैं उसमें प्रदूषित जल भी होता है, प्रदूषित वायु भी होता है, घरेलू अपमार्जक भी होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? फर्स्ट दिया है ऑक्सीजन, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका है जो निष्क्रिय गैस का भाग है? ठीक है, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का है? वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, कितना परसेंट होती है? 78% होती है हमारे वायु में। नेक्स्ट है, उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फर्स्ट दिया है ताकि मित्र रिश्तेदार से मिल सके, हम अपने माँ बाप की डांट से थोड़ा देर से मुक्ति प्राप्त कर सके, जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो उद्यान बनाए गए ना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है जनता को शुद्ध वायु, शांति युक्त वातावरण मिले, ठीक है, और क्या हो, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हेल्थ साइंस के ये 100 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। लगभग क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और यहीं से बनते हैं, तो आप इसको प्लीज 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पर पढ़ते रहिए।